राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। मरुनगरी बीकानेर भी इससे अछूती नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बीकानेर के नवनियुक्त रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी आरटीओ अनिल पांड्या ने सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया। आरटीओ पांड्या ने बताया कि जनवरी से शुरू होने वाले इस रोड सेफ्टी अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, नृत्य, काव्य पाठ और प्रभात फेरियों जैसी रचनात्मक माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर आरटीओ पांड्या से खास बातचीत की संवाददाता के सिंह ने। जैसे कि पूरे प्रदेश में ही दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो बीकानेर के नवनियुक्त आरटीओ अनिल पांड्या को एक तरह से कहा जा सकता है कि नया नवाचार लाने की कोशिश में है और किस तरह से दुर्घटनाओं को कंट्रोल करें, इनके लिए तमाम तरह की कोई एसओपी तैयार की हुई है। जब बात करते हैं, सर बताएं क्या है। हाँ नमस्कार, मैं बीकानेर शहर में और बीकानेर ज़िले में सड़क सुरक्षा महाजन जागृति अभियान के तहत हम चूँकि 1 तारीख से 31 तारीख तक जो हमारा एक जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें कई प्रकार के नवाचार लेके आए हैं जिससे हम ज़ीरो एक्सीडेंट जोन बना सकें। हमने कार्यालय में इसीलिए इस भवन को हमने रोड सेफ्टी जोन के नाम से बनाया है, जिसमें हमने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और सेल्फी पॉइंट में ये संदेश जाएगा कि सेल्फी के साथ में हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। इस तरह से हम नवाचार कर रहे हैं। दूसरा, हमने हर गांव घर घर पहुंचने के लिए प्रभात फेरियों का आयोजन करवाएंगे और जो विभाग ग्रास रूट लेवल पे कार्य कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे जो ज़िले में पंचायत के माध्यम से और नगर पालिकाओं के माध्यम से जो वैन संचालित हैं, उसमें हम ऑडियो जो सॉन्ग्स हैं और साथ में सड़क सुरक्षा संदेश हैं, इस तरह हमने बनाए हैं जो उनको माध्यम से रोज़ सुबह सभी को ये सड़क सुरक्षा संदेश सुनने मिलेंगे। और हम प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय के बच्चों को जोड़ने के लिए उनकी रैलियाँ, उनकी प्रतियोगिताएं, क्विज़, वाद विवाद, संगीत, नृत्य, काव्य पाठ व इस तरह से कई प्रकार की हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जुड़ाव हो। उसके अलावा अगर बात करें तो क्या मानते हैं कि कंट्रोल हो पाएगी इस तरह की व्यवस्थाओं को? हाँ, हम कंट्रोल की जहाँ बात आती है तो पहले समझाइश का दौर चलेगा, उसके बाद में एनफोर्समेंट एक्टिविटी का दौर आता है, जहाँ पे हम स्ट्रिक्ट चालान करेंगे, चाहे वो हेलमेट को लेकर के हो, सीट बेल्ट को लगाने के लेकर हो, नो पार्किंग को लेकर के हो या ओवर स्पीडिंग को लेकर के हो। इसका विभाग वैसे ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इन सबको देखते हुए सब कार्यक्रम न केवल परिवहन विभाग बल्कि पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के हम, क्योंकि उनका भी सहयोग, प्रशासन का सहयोग लिए बिना यह अधूरा ही है, तो हम इनके सबके सहयोग से कार्य करने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अनिल पांड्या जी का कहना है कि तमाम तरह की सेफ्टी व्यवस्थाओं को देखते हुए बीकानेर में कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और तमाम तरह के उपायों को भी उपयोग में लाना जाना है। इस जो नया सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। कार्यक्रम के बाद एक तरह से प्रेस को ब्रीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर प्रवास पर रहे। वहीं पटेल ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही भाजपा की सरकार बनी है, तब से सरकार ऐतिहासिक और सहायक निर्णय लेने का कार्य प्रारंभ कर ऐतिहासिक कार्य कर रही है। सरकारें पहले भी आई है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया काम किसी सरकार में नहीं हुआ है। आज से साल 1956 से लगातार आज दिन तक जितनी भी सरकारें आई है, 1 वर्ष का कार्यकाल और वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की 1 वर्ष के कार्यकाल की तुलना आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज काफी दिनों बाद आप साथियों से मुलाकात हो रही है। अंग्रेजी संस्कृति का 2024 आज समाप्त हो रहा है और अंग्रेजी संस्कृति का कल 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए अंग्रेजी संस्कृति के मानने वाले सभी भाइयों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में जब से 1 वर्ष पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने का कार्य प्रारंभ हुआ है। इतिहास में सभी सरकारें आई है और मेरी जानकारी अनुसार बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया होगा,
लेकिन अगर आप तुलना करेंगे, और मैं विशेष रूप से मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबसे निवेदन करता हूं, आम जन से भी निवेदन करता हूं कि आज तक सन 1956 से लगाकर आज दिन तक जितनी भी सरकारें आई है, 1 वर्ष का कार्यकाल और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना करें। आसीन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास के कृषि विज्ञान ट्रेड के छात्रों ने बराना गांव स्थित पारिक जैविक फार्म हाउस का दौरा किया। इस शैक्षणिक यात्रा का उद्देश्य छात्रों को जैविक खेती और औषधीय पौधों के महत्व से अवगत कराना था। प्रगतिशील किसान विष्णु पारिक ने छात्रों को आयुर्वेद में बड़े पेड़ पौधों की उपयोगिता समझाई और प्रत्येक छात्र को तुलसी का पौधा भेंट किया। उन्होंने छात्रों से इसे अपने आंगन में लगाने की विधि भी बताई। अनुपम पारिक ने फार्म पर पॉली फार्म में खीरे की खेती और लो टनल में टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन और ब्रोकली जैसे फसलों की जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। गंगापुर सिटी के जिले का दर्जा छीने जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश संगठन मंत्री राजेश आदिवासी के साथ कई प्रतिनिधियों ने किया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गंगापुर सिटी को जिला बनाए रखने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग आज भी प्रासंगिक है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तर्कसंगत निर्णय लेने की अपील की। पूरी तरह से गलत किया है। हमारे गंगापुर जिला है उसको हम यथावत रखना चाहते हैं। गंगापुर जिला हमसे मात्र 30 किलोमीटर दूर है, तो इससे क्या है कि आमजन को सुविधा थी, जिला मुख्यालय पर आने जाने की सारी सुविधाएं थी। नज़दीकी से हमारे अधिकारियों से उच्च लेवल के जो अधिकारी थे उनसे मिलना जुलना, जो भी बातें हैं हमारी रखना, तो आराम से रख सकते थे। करौली हमारे यहाँ से लगभग कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो न तो कोई वहाँ जा पहुँच पाता है न कोई आ पाता है। तो इसलिए हम इस गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि यदि हमारा गंगापुर जिला यथावत नहीं रखा तो हम यहाँ धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, रोड जाम कर देंगे। हमारा पूरा माड़ क्षेत्र है, गंगापुर जिले में आने वाले सभी तहसील और तहसील में लोग बाग रहने वाले हैं वो सब आंदोलन करेंगे। जोधपुर में 20 साल से बंद बोरवेल में अचानक गैस निकलने लगी। लोगों ने माचिस की तिल्ली जलाई तो आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही एसडीएम जवाहर राम चौधरी पहुंचे और बोरवेल से 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। घटना सोमवार की है, जहां पर जोधपुर में नागौर रोड पर स्थित बावरी कस्बे में यह घटना हुई, जहां पर सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया है। जानकारी के अनुसार बावरी कस्बे के अन्नाराम देवरा ने घर के पास ही 26 साल पहले बोरवेल खुदवाया था। 6 साल बाद बोरवेल से पानी नहीं आने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। पाली जिले के बाली उपखंड क्षेत्र में धनी ग्राम पंचायत में सरपंच नर्मदा देवी की अध्यक्षता में ग्रीन अर्थ फार्मास्यूटिकल की बैठक हुई, जिसका आयोजन पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी देने से था। ग्रीन अर्थ फार्मास्यूटिकल के डॉक्टर नकुल विपुल ने पशुपालकों को बताया कि पशुओं को उच्च कोटि का सप्लीमेंट देने से दूध में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 3 महीने बाद भी बर्मी टैबलेट देने से पशुओं के पेट में कीड़े मारने में मदद मिलती है। इस बैठक में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। महिलाओं और पुरुषों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच नर्मदा देवी, सरपंचपति, पशु चिकित्सक, समाजसेवी, बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व उप सरपंच मौजूद रहे। राजसमंद में नए साल का स्वागत जिले भर में उत्साह और उमंग के साथ किया गया। जिले के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना मारुति नंदन होटल में आयोजित न्यूयॉर्क थीम पर आधारित पार्टी। मारुति नंदन होटल में इस खास मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल को न्यूयॉर्क शहर की झलक देने के लिए खास तौर पर सजाया गया था, जिसमें टाइम्स स्क्वायर की प्रकृति मुख्य आकर्षण रही। वहीं पार्टी में शानदार डांस और म्यूजिक के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद लिया गया। इस भव्य आयोजन से राजसमंद के लोगों में नए साल का स्वागत बड़े जोश और उत्साह के साथ किया गया।